यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। बेटा आज हम साइंस का चैप्टर 7 करेंगे। हमने द हाफ ऑफ द पार्ट वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो एंड टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग हाफ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग नेस्ट यूजली इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जो बर्ड्स है वो नॉर्मली जो अपना नेस्ट है वो किस मंथ में बनाते हैं? अप्रैल के मंथ में। तो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है कि बर्ड्स अपना नेस्ट कब बनाते हैं? व्हेन डू बर्ड्स मेक देयर नेस्ट? इन द मंथ ऑफ अप्रैल। दिस इज़ वेरी बिजी टाइम फॉर देम। ये टाइम उनके लिए बहुत बिजी होता है क्योंकि नेस्ट बनाना एक बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है। बर्ड्स एक एक तिनका यानी एक एक ट्विग्स इकट्ठा करते हैं, फिर उसको असेंबल करते हैं। ठीक है, तो मेकिंग अ नेस्ट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। तो इसमें इनका बहुत टाइम लगता है। ठीक है, नेस्ट बनाने में बहुत टाइम इनका स्पेंड होता है। ठीक है, डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट नेस्टिंग हैबिट। सम बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन स्पेशल वेज। तो अलग अलग बर्ड्स अलग अलग तरह से नेस्ट बनाते हैं। ये कुछ बर्ड्स के नेस्ट गिवन है। ठीक है, तो सब बर्ड्स की जो नेस्टिंग हैबिट है वो अलग अलग होती है। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा बर्ड कैसे नेस्ट बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले है स्पैरो, सनबर्ड और डव मोस्टली वर्क इन पेयर टू मेक देयर नेस्ट। ये जो तीनों बर्ड हैं, स्पैरो है, सनबर्ड है और डव, ये तीनों बर्ड जो अपना नेस्ट बनाते हैं ये पेयर में काम करते हैं। पेयर मतलब मेल बर्ड यानी कि मेल और फीमेल। ठीक है, जैसे मम्मा और पापा, मेल और फीमेल दोनों मिलकर नेस्ट बनाते हैं। जैसे फीमेल बर्ड तिनका तिनका इकट्ठा करेगा और मेल बर्ड उन तिनकों को असेंबल करते हैं और नेस्ट बनाते हैं। यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों मिल के नेस्ट बनाते हैं। ओके बेटा, तो आपका ये भी क्वेश्चन बन गया कि ऐसे बर्ड्स के नाम बताओ जो पेयर में नेस्ट बनाते हैं, यानी जो नेस्ट बनाने के लिए मिल के काम करते हैं, पेयर में काम करते हैं। तो क्या आंसर होगा? स्पैरो, सनबर्ड एंड डव। ओके, यू मस्ट हैव सीन अ स्पैरो इन योर लोकेलिटी। आप सब ने अपनी लोकेलिटी में यानी अपने आसपास स्पैरो को देखा होगा। इट मेक्स इट्स नेस्ट बिटवीन द ब्रांचेज ऑफ अ ट्री। तो जो स्पैरो है ये नॉर्मली नेस्ट कहाँ बनाती है? 2 ब्रांचेज के बीच में। जैसे ये इसमें दिखाया भी हुआ है, एक ये ब्रांच है, एक ये ब्रांच है और स्पैरो ने नेस्ट कहाँ बनाया है? 2 ब्रांचेज के बीच में। ओके बेटा, तो नॉर्मली जो स्पैरो नेस्ट बनाती है वो बिटवीन द ब्रांच या टॉप ऑफ अलमीरा, जैसे ये अलमीरा है इसके बिल्कुल टॉप पे कॉर्नर में नेस्ट बनाएगी, या बिहाइंड द शेल्फ या मीटर रूम में भी कई बार स्पैरो नेस्ट बनाती है, और एनी अदर सच कॉर्नर, नॉर्मली कॉर्नर में बनाती है। आपने देखा होगा आजकल एसी के ऊपर कोई कॉर्नर ढूंढ के स्पैरो अपना नेस्ट बनाती है। नॉर्मली स्पैरो अपना नेस्ट कॉर्नर में बनाती है। ठीक है, स्पैरो के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे क्रो के बारे में। ठीक है, जो क्रो है, क्रो भी अपना नेस्ट बनाता है। अ क्रो यूजेस ऑल टाइप ऑफ मटेरियल लाइक वायर्स, स्मॉल वुडन पीसेस टू मेक इट्स नेस्ट। जो क्रो है, क्रो अपना नेस्ट बनाने के लिए बहुत तरह का मटेरियल यूज़ करता है। जैसे वायर, सपोज ज़मीन पे तारे रखी हुई हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, और स्मॉल वुडन पीसी, छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े, इनका भी वो नेस्ट बनाने में यूज़ करता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है क्रो के नेस्ट के बारे में, वो क्या है कि क्रो जो अपना नेस्ट है, क्रो बिल्ट इट नेस्ट ऑन द टॉप मोस्ट ब्रांच ऑफ द ट्री। यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्रो अपना नेस्ट कहाँ बनाता है? बिल्कुल टॉप मोस्ट ब्रांच पे, यानी एक जो ट्री है, ट्री की सबसे जो ऊंची ब्रांच है, सबसे टॉप पे जो ब्रांच है उसके आसपास या उसके ऊपर अपना नेस्ट बनाता है। टॉप मोस्ट यानी सबसे ऊंची ब्रांच पे अपना नेस्ट बनाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेलर बर्ड के बारे में कि टेलर बर्ड अपना नेस्ट कैसे बनाता है।
हैव यू एवर सीन द नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड? These nests can be generally seen hanging on the branches of trees. ये टेलर बर्ड का नेस्ट है जो क्या होता है, ब्रांच से हैंग होता है यानी लटका हुआ होता है। द टेलर बर्ड स्टिचेस द लीव्स, जैसे टेलर नाम से ही पता चल रहा है, टेलर क्या करता है, जब आप टेलर है, टेलर क्या करता है, स्टिचिंग करता है यानी आपके कपड़े स्टिच करता है। ओके बेटा, तो टेलर बर्ड नाम से ही पता चल रहा है कि जैसे टेलर स्टिच करता है तो टेलर बर्ड जो है वो अपना नेस्ट स्टिच करके बनाती है। ठीक है, तो टेलर बर्ड अपना नेस्ट क्या करके बनाती है, स्टिच करके। किसको स्टिच करती है, लीव्स को और ट्विग्स को। लीव्स और ट्विग्स यानी लीव्स और छोटे छोटे जो तिनके होते हैं, पतले पतले तिनके होते हैं, उसको एज अ थ्रेड यूज़ करती है। ठीक है, स्टिच करने के लिए थ्रेड की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करती है, 2 या 3 लीव्स को आपस में थ्रेड से क्या कर देती है, स्टिच कर देती है। ठीक है, और स्टिच किसकी हेल्प से करती है, अपनी बीक की हेल्प से, अपनी चोंच की हेल्प से वो स्टिच करती है। ओके, तो चोंच एक तरह से क्या होगी उसके लिए, नीडल, सुई। ठीक है, तो जो टेलर बर्ड है वो लीव्स और ट्विग्स को स्टिच करके अपना नेस्ट बनाती है। और वो स्टिचिंग कैसे करती है, विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक, अपनी बीक की हेल्प से वो स्टिच करती है। ओके, तो इस तरह से वो अपना नेस्ट बनाती है। ये देखो, ये टेलर बर्ड ने नेस्ट बनाया है लीव्स को स्टिच करके। ठीक है, और फिर इट यूजेस straw, soft twigs, feathers inside the nest। फिर वो कॉटन से, सॉफ्ट फेदर से, सॉफ्ट ट्विग्स से क्या बना देती है, नेस्ट के अंदर एक कुशन बना देती है। कुशन यानी एक गद्देदार, एक सॉफ्ट कॉर्नर बना देती है। ठीक है, जिससे जहाँ पे वो फिर अपने एग ले करती है, ताकि जो उनके एग हैं और उनके जो यंग वंस हैं उसको वार्म फील हो। ठीक है, और उसकी प्रोटेक्शन हो सके। इट इज़ रियली नाइस टू सी द बर्ड मेकिंग इट्स नेस्ट। तो ये जो टेलर बर्ड का जो नेस्ट मेकिंग है ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुशन भी बनाती है यानी गद्दा बना देती है अपने नेस्ट के अंदर। उसके बाद ये बारबेट का नेस्ट है, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इन समर यू मस्ट हैव हर्ड टुक टुक साउंड कमिंग फ्रॉम द ट्री ट्रंक। जैसे समर सीज़न में ट्री की ट्रंक से टुक टुक की साउंड सुनाई देती है, तो वो टुक टुक की साउंड किसकी होती है, बारबेट की होती है। तो बारबेट क्या कर रहा होता है, टुक टुक साउंड, ये ट्री है, ये ट्री की ट्रंक है, तो ट्रंक के अंदर वो क्या कर रहा होता है, अपनी बीक से क्या कर रहा होता है, ट्री की ट्रंक में होल कर रहा होता है जब टुक टुक की आवाज़ आती है। ठीक है, तो ऐसे होल कर रहा होता है और इस होल को ही वो अपना क्या बनाता है, नेस्ट बनाता है। ठीक है, तो बारबेट, अब ये भी क्वेश्चन बन गया कि टुक टुक साउंड कौन सा बर्ड करता है, बारबेट करता है। बारबेट अपना नेस्ट कहाँ बनाता है, इन द होल ऑफ ट्री ट्रंक। ट्री की ट्रंक होती है उसमें होल करके, होल ऑफ ट्री ट्रंक। ओके बेटा, ट्री की ट्रंक में होल करके बारबेट अपना नेस्ट बनाता है। उसके बाद है सनबर्ड। सनबर्ड का नेस्ट भी बहुत यूनिक होता है। ठीक है, तो इट मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ स्मॉल ट्री और ए बुश। तो जो सनबर्ड का नेस्ट है ये भी एक छोटे से ट्री से या छोटी सी बुश से हैंग होता है। ठीक है, सनबर्ड का नेस्ट बहुत ही यूनिक नेस्ट होता है। ये अपना नेस्ट बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें यूज़ करता है। फाइबर्स, जो पेड़ों से जो फाइबर्स निकलता है उसको भी यूज़ करता है, ग्रास यूज़ करता है, स्पाइडर वेब जो मकड़ी का जाला होता है उसको भी यूज़ कर लेता है वो, फेदर्स फॉर मेकिंग इट्स नेस्ट। तो वो उसका नेस्ट बहुत यूनिक होता है क्योंकि वो अपने नेस्ट को बनाने के लिए बहुत सा मटेरियल यूज़ करता है। ठीक है, अब देखो इन केस ऑफ वीवर बर्ड सबसे इंटरेस्टिंग नेस्ट है वीवर बर्ड। इन केस ऑफ वीवर बर्ड इट इज़ द मेल हु वीव्स द नेस्ट। ठीक है, अब जब सनबर्ड, स्पैरो और डव में क्या होता है,
मेल और फीमेल दोनों मिल के नेस्ट बनाते हैं, पेयरिंग में नेस्ट बनाते हैं। लेकिन वीवर बर्ड में क्या होता है कि जो मेल बर्ड है, मेल बर्ड यानी जो पापा मेल बर्ड जो है वो नेस्ट को वीव करता है। ठीक है, ये वीवर बर्ड का नेस्ट है। बहुत बहुत यूनिक वे में वो नेस्ट को वीव करता है, बुनता है। ठीक है, बहुत सारे नेस्ट वो वीव करता है, बहुत ब्यूटीफुल 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 सी नेस्ट वो वीव करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप के। ठीक है, बहुत सुंदर सुंदर नेस्ट। और जो फीमेल बर्ड है वो क्या करती है, इन नेस्ट में से जो उसके लिए सबसे कंफर्टेबल नेस्ट होता है, जिसमें वो बिल्कुल आराम फील करती है, ठीक है, उस नेस्ट को चूज़ करती है। तो है ना इंटरेस्टिंग। वीवर बर्ड में क्या होता है, नेस्ट कौन बनाता है, मेल बर्ड। नेस्ट कौन बनाता है, मेल बर्ड नेस्ट बनाता है, बहुत सारे नेस्ट बनाता है। और फीमेल बर्ड उस नेस्ट में से किसी एक नेस्ट को चूज़ करती है और उसमें अपने एग ले करती है। ओके, नेक्स्ट आता है पेंगुइन। जो पेंगुइन है वो कहाँ रहता है, वेरी कोल्ड प्लेस में, जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ रहता है पेंगुइन। ठीक है, तो वहाँ ना तो पेड़ पौधे नहीं होते, तो उसको ट्विग्स यानी जो ट्विग्स मतलब तिनके और ग्रास और स्ट्रो, ये सब चीज़ें इकट्ठा करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसके लिए, क्योंकि वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती। कोल्ड रीजन में तो बहुत कोल्ड होती है, बर्फ़ ही बर्फ़ होती है, तो उसके लिए ये सब चीज़ें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो पेंगुइन नॉर्मली जो अपना नेस्ट है वो बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कलेक्ट सम स्टोन्स एंड पेबल। तो वो क्या यूज़ करते हैं, कुछ स्टोन और ये देखो स्टोन और पेबल्स को यूज़ करता है अपना नेस्ट बनाने में। तो ये भी क्वेश्चन हो गया कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो स्टोन और पेबल से अपना नेस्ट बनाता है, तो वो क्या है, पेंगुइन। उसके बाद है कोयल। कोयल सिंग स्वीटली, स्वीटली सबको पता है कोयल बहुत मीठा गाती है। तो कोयल जो है ये अपना नेस्ट नहीं बनाती, कोयल कभी भी अपना नेस्ट नहीं बनाती है। तो इसको जब अपने एग ले करने होते हैं तो ये कहाँ ले करती है अपने एग, क्रो के नेस्ट में ले करती है। इट ले इट्स एग इन क्रो नेस्ट, क्रो के नेस्ट में ये अपने एग ले करती है। और क्रो के एग के साथ साथ इस कोयल के एग भी हैच हो जाते हैं। हैच मतलब क्या होता है, जब एग होता है, एग टूट के उसमें से छोटे छोटे बेबी, छोटा सा बेबी जब बाहर निकलता है तो उसको क्या कहते हैं, हैच कहते हैं। ठीक है, छोटे से चिक्स बाहर निकलते हैं उसको हैच कहते हैं। तो जो कोयल है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो क्रो के नेस्ट में अपने एग ले करती है, और क्रो के एग के साथ ही कोयल के एग भी हैच करते हैं। ठीक है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन में गया कि कौन सा ऐसा बर्ड है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती, तो क्या कहोगे आप, कोयल। तो नेक्स्ट है बर्ड्स फर्स्ट मेक अ नेस्ट। बर्ड्स पहले अपना नेस्ट बनाते हैं, देन ले द एग्स टू रेज द यंग वन इन द नेस्ट। फिर उसमें अपने एग ले करते हैं और जो उनके यंग वंस हैं यानी उनके छोटे छोटे बेबी हैं उस नेस्ट में बड़े होते हैं, रेज होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेइंग एग्स एंड रेजिंग द यंग वन, जो एग ले करने की प्रोसेस के दौरान और उनके जो यंग वन हैं जब तक बड़े नहीं हो जाते, तो बर्ड्स हैव टू प्रोटेक्ट द यंग वंस फ्रॉम वेरियस एनिमल्स लाइक कैट, रैट एंड अदर लार्ज बर्ड्स। तो उनके यंग वन जब तक बड़े नहीं हो जाते तो बर्ड्स को अपने यंग वन को प्रोटेक्ट करना होता है। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरे एनिमल से। ठीक है, एट टाइम सम एनिमल ब्रेक द नेस्ट ऑफ द बर्ड। तो कई बार क्या होते हैं कि कुछ एनिमल्स बर्ड के नेस्ट को तोड़ देते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स के लिए ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है, बहुत मुश्किल जॉब होती है अपने एग को प्रोटेक्ट करना और अपने यंग वन को प्रोटेक्ट करना दूसरे एनिमल से। ये बहुत चैलेंजिंग जॉब होती है। वी शुड नेवर डिस्टर्ब द बर्ड्स और ब्रेक देयर नेस्ट। हमें बर्ड्स के नेस्ट को कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। वी शुड लव देम एंड टेक केयर ऑफ देम।
हमें उन नेस्ट का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके बेटा, कभी बर्ड्स की नेस्ट को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि बर्ड्स बहुत मुश्किल से अपना नेस्ट बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। अब माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स क्या होता है? सम बर्ड्स लिव इन वेरी कोल्ड रीजन। कुछ जो बर्ड्स हैं बहुत कोल्ड रीजन में रहते हैं, बहुत ठंडे इलाके में रहते हैं। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड फूड एंड टू टॉलरेट द वेरी लो टेम्परेचर ऑफ दिस सीज़न इन विंटर। लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं, विंटर सीज़न आता है, तो उन इलाकों में यानी उन कोल्ड रीजन में फूड को फाइंड करना और उस लो टेम्परेचर को सहन करना यानी उस ठंड को सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो कुछ बर्ड जो कोल्ड रीजन में रहते हैं, जब ठंड बढ़ जाती है तो वहाँ पर उनके लिए फूड सर्च करना और उस लो टेम्परेचर को टॉलरेट करना, सहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सो दे फ्लाई टू वार्मर एरिया ड्यूरिंग द विंटर। तो इसलिए वो कहाँ आ जाते हैं, उन दिनों में कहाँ आ जाते हैं? वो वार्मर एरिया में आ जाते हैं, यानी जो थोड़े गर्म इलाके हैं वहाँ आ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। ठीक है, जब ठंड बढ़ जाती है तो बर्ड्स लो टेम्परेचर एरिया से हाई टेम्परेचर एरिया में आ जाते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेशन। तो ऐसे कौन से बर्ड है जो माइग्रेट होकर आते हैं? माइग्रेटरी बर्ड भी बोलते हैं इनको। तो कौन से हैं? साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्ट्रोक, फ्लेमिंगो और रोजी पेलिकन। ठीक है बेटा, रोजी पेलिकन ये ऐसे बर्ड हैं जो विंटर में लो टेम्परेचर एरिया से हाई टेम्परेचर एरिया में माइग्रेट होकर आते हैं। ये नॉर्मली वो बर्ड हैं जो इंडिया में माइग्रेट होकर आते हैं। ओके, कौन कौन से बर्ड हैं? साइबेरियन क्रेन, पेंटेड स्ट्रोक और फ्लेमिंगो और रोजी पेलिकन। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट कोल्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के अलग अलग ठंडे इलाकों से। दे फ्लाई बैक टू देयर कूलर होम व्हेन द समर स्टार्ट। और फिर जब इधर गर्मियाँ बहुत बढ़ जाती हैं तो ये वापस से अपने कूलर होम में यानी अपने घर में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द आर्कटिक टर्म ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1,76,000 किलोमीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल होम इन द आर्कटिक रीजन to the end of earth in Antarctic. It does so twice a year. तो एक आर्कटिक टर्म एक बर्ड है जो अर्थ के ये ऊपर जो कौन सा रीजन है? आर्कटिक रीजन, और नीचे है एंटार्कटिक रीजन। तो यहाँ से यहाँ तक वो एक ईयर में वो 2 चक्कर लगाती है। ठीक है, वो पूरी अर्थ में घूम जाती है। आर्कटिक से एंटार्कटिक में आएगी, फिर एंटार्कटिक से वापस आर्कटिक में जाएगी। तो ये वो साल में 2 बार करती है। और टोटल कितना डिस्टेंस कवर करती है? 1,76,000 किलोमीटर का वो डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है बेटा, तो ये कौन सा है? ये आर्कटिक टर्न। ठीक है, तो आपने इस चैप्टर को रीड करने बेटा, चैप्टर नंबर 7, और पार्ट ABC फाइंड करने की कोशिश करनी है। खुद फाइंड करोगे, फिर मैं आपको पिक भी सेंड कर दूँगी जिसमें से आप अपने ABC पार्ट को टैली कर लेना। ओके, थैंक यू।